क्लास 9th। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को आप बुक से बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ए बी सी, देखिए ए बी सी ट्रायंगल है और डी डी ई एफ ट्रायंगल है। और ये जो ट्रायंगल है इसमें देखिए ए बी डी ई के इक्वल एंड पैरेलल है और बी सी ई एफ के इक्वल एंड पैरेलल है। ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। ए बी ई डी ये वाला आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या है, डी ई है और ए बी पैरेलल टू डी ई है। देखिए ए बी डी के इक्वल है और ए बी डी के पैरेलल भी है। तो इससे क्या इम्प्लाइज करके निकल के आ रहा है कि वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, so ABED is a parallelogram। तब ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये एक थ्योरम है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ से ABED को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ये आपका फर्स्ट वाला प्रूफिंग हो गया। सेकंड जरा देखिए, हमें देखना है इन क्वाड्रिलेटरल देखिए BEFC जो ये नीचे ग्राउंड पे है उसको देखना है, BEFC में देखना है। इसमें देखिए BC इज इक्वल टू क्या है, EF है और BC पैरेलल टू EF भी है। यानी एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है। सो BEFC इज ए पैरेललोग्राम। रीजन आपका वही है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये अब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, सो ABEF भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये दोनों हम लोगों ने पैरेललोग्राम प्रूफ किए, यानी फर्स्ट रिजल्ट सेकंड रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। थर्ड के लिए वर्कआउट करते हैं। थर्ड में आपको क्या दिखाना है कि ADCF के इक्वल होगा, ADCF के इक्वल और पैरेलल होगा। तो ध्यान से देखिए, ADBE के AD इज इक्वल टू क्या है, BE है और ADBE के पैरेलल भी है। क्यों? क्योंकि ABED इज ए पैरेललोग्राम है। क्योंकि हमने अभी यही प्रूफ किया कि ABED पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी। और सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में कौन सा, BEFC में देखेंगे तो BE इक्वल टू CF होगा और BE पैरेलल टू CF होगा। क्यों? क्योंकि BEFC भी पैरेललोग्राम है, BEFC भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर इसे ध्यान से देखिए तो AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, तो AD
CF के भी इक्वल होगा, और अगर AD BE के पैरेलल है और BE CF के पैरेलल है तो AD भी CF के पैरेलल होगा। ये हमें थर्ड रिजल्ट में प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ रिजल्ट। ठीक है, हम अब पेज को टर्न करने जा रहे हैं। मैंने पेज को टर्न कर लिया है और फोर्थ वाले पार्ट में आपको प्रूफ करना है इन क्वाड्रिलेटरल ACFD में हम देखेंगे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कौन सा है? ACFD, ये वाला है। अभी हम लोगों ने थर्ड में आपको ये प्रूफ करके दिखाया है कि AD इज इक्वल टू क्या है? CF के इक्वल है, और AD CF के पैरेलल भी है। ये थर्ड रिजल्ट में हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल ACFD में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सो ACFD इज ए पैरेललोग्राम। रिजल्ट क्यों होगा? क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal and parallel हैं, इसलिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। सो ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब इसका हम फिफ्थ रिजल्ट देखेंगे। AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। तो देखिए अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि ACFD इज ए पैरेललोग्राम है। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आपका फिफ्थ रिजल्ट भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। सिक्स्थ में देखिए आपको क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? DEF को कंग्रुएंट दिखाना है। तो हमने लिख लिया कि ABC और DEF में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए AF AB ED के इक्वल था पहले से ही। AB इज इक्वल टू DE था, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी पहले से ही। और BC इज इक्वल टू EF था, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन थी। और हम लोगों ने इसी ट्रायंगल का AC, ये दोनों इक्वल हो गया इसके, और ये इसके इक्वल है। और ये हमने अभी फिफ्थ रिजल्ट में प्रूफ किया है कि AC DF के इक्वल है फ्रॉम फिफ्थ से। सो ट्रायंगल ABC congruence to ट्रायंगल DEF बाई SSS congruency से। इस तरह से ये सारे रिजल्ट आपको कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा।